हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों, हम सब लोगों का सपना होता है कि हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ा गाड़ी हो, आलीशान जिंदगी हो। लेकिन हिंदुस्तान जैसे इतने ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में यही परेशानी है कि हमारे सपने तो बहुत हैं, लेकिन साधन, उस सपनों को पूरा करने के लिए जो साधन का ज़रूरत है वो बहुत कम है। और यहाँ से ही एक स्कैम का शुरुआत होता है, जो बहुत सारे कंपनियां, जो भी यंगस्टर्स हैं, हिंदुस्तान का यंग जनरेशन है, जिनके आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने भविष्य को लेकर, वो इस कंपनियों के जाल में फंसते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे MLM स्कैम के बारे में, जो हिंदुस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा होने लग रहा है आजकल। पहले हम लोग ये जान लेते कि MLM कंपनियां क्या होता है, ये काम कैसे करता है। MLM कंपनियां का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसा कि आप पकड़ लीजिए कि कोई एक कंपनी हो, उसका कोई प्रोडक्ट हो, जैसे कि अब टाटा का ही नमक मान लीजिए, जो हिंदुस्तान के हर घर में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो उनका नमक अच्छा है और एडवर्टाइजमेंट होता है, तो इसकी वजह से वो नमक बिकता है। टाटा का कंपनी है तो वो बनाता है तो वो बिकता है, और उसका जो भी प्रॉफिट है वो उस कंपनी को पहुंचता है, ओनर को पहुंचता है। लेकिन MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि ये थ्रू माउथ, जो भी कोई प्रोडक्ट होता है वो कोई कंपनी से खरीदता है, वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, बल्कि जो भी उसका कस्टमर है, कस्टमर अगर यूज़ किया थ्रू माउथ, उसके कस्टमर के माउथ के थ्रू आस पड़ोस में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में पहुंचता है, फिर वो आगे किसी को बताता है, फिर वो आगे किसी को बताता है। इस हिसाब से वो चलता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ और एक स्कीम जुड़ जाता है जिसका नाम है पिरामिड स्कीम, और यहीं से इस स्कैम का शुरुआत होता है। पिरामिड स्कीम पे क्या होता है कि कंपनी का कोई ओनर है, वो अपने नीचे पहले 2-3 बंदे को रिक्रूट करता है और उसको बोला जाता है कि आप बस कुछ पैसों का ज़रूरत है, 10,000 या 20,000, 30,000, 50,000, आपको एक वेलकम किट खरीदना है। चाहे आपका क्वालिफिकेशन कुछ हो ना हो, आपको ये बताया जाएगा आपको एक वेलकम किट खरीदना है, और वेलकम किट के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कि आप इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हो, या फिर आम भाषा में कहे तो डिस्ट्रीब्यूटर। तो फिर उसको ट्रेन किया जाता है। जब ये रिक्रूट हो जाता है 2-3 बंदा, फिर उसको ट्रेन किया जाता है कि आप अपने नीचे और बंदे लाओ। फिर उन बंदों को भी ट्रेन किया जाता है कि आप अपने नीचे और बंदे लाओ। और ऐसे ही जो एंट्री फीस है, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, देते देते कंपनी के ओनर के पास बहुत पैसा जमा होता है, और हर किसी को हर एक लेवल पे कमीशन मिलता जाता है। ऐसा ही बहुत सारी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जो काफ़ी साल से चल रहा है। जब हिंदुस्तान गवर्नमेंट का नज़र इस पे पड़ा तो उसने ये पिरामिड स्कीम को इलीगल घोषित कर दिया। लेकिन जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में होता है, हेलमेट पहनना तो ज़रूरी है, और उसके अगर नहीं पढ़ोगे तो उसके लिए, नहीं पहनोगे तो उसके लिए फाइन भी है। लेकिन हम लोग कुछ आसान तरीका ढूंढ ही लेते। वैसे ही इन लोगों ने भी वही पिरामिड स्कीम को, उसमें कुछ प्रोडक्ट ला दिया, कुछ कंप्यूटर कोर्सेस ला दिया, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेस ला दिया। उसने बोला कि नहीं, हम लोग तो कैश फ्लो नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब बहुत सारे लेवल के थ्रू बेच रहे हैं, हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। हाँ, अगर इससे इन कंपनियों से आप पूछोगे कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, क्यों नहीं करते? अगर आपके पास इतना ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते इसका? आप इसका टीवी में लाओ या फिर सोशल मीडिया में इसका प्रचार करो। लेकिन ये लोग वो नहीं करते। ये लोग बताते हैं कि उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन आप खरीदने जाओगे मार्केट में, जो एडवर्टाइजमेंट करता है उसका जो प्रोडक्ट है, चाहे एक साबुन है, लक्स है, चाहे लाइफबॉय है, चाहे सिंथॉल है, चाहे कोई भी है, उसका अगर कीमत 40 रुपये है या 50 रुपये है, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू जो कंपनी उसको बेच रहा है, उसका कीमत हमेशा 2-3 गुना होगा। मतलब इसका प्राइस, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का प्राइस उस प्रोडक्ट का हमेशा 2-3 गुना ज़्यादा रहता है। और ये बताता है कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। एक टूथपेस्ट कोई कंपनी ला दिया, बोला कि रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, आपका दांत ठीक हो जाएगा। आप जनरल दिमाग लगाओ कि कोलगेट जैसे कंपनी है, जैसे पेप्सोडेंट है, ये पूरा का पूरा एफर्ट इसी रिसर्च पे डाल रहा है कि कैसे अपने टूथपेस्ट को बेहतर बनाया जाए। ये लोग नहीं बना पा रहे हैं, ये बना दिया। इसके पास 500 प्रोडक्ट है, कोई साबुन है, कोई शैम्पू है, कुछ है, आटा चावल दाल, ये लोग वो भी बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये चावल अगर खाओगे तो कोई बीमारी नहीं आएगा, ऐसा भी क्लेम किया जाता है मार्केट में। अगर ये कंपनियों का प्रोडक्ट इतना महंगा है तो ये बेचता कैसे? बेचता है
एक एडमिशन ला के बंदे को जोड़ के, और जो बंदा जुड़ता है उसको ट्रेन किया जाता है कि आप आगे और 2-3 बंदे को जोड़ो, 2-3 बंदा जोड़ा उसको और ट्रेन किया जाता है, आगे आप लोग भी 2-3 बंदे को जोड़ो, और पूरा कमीशन सिस्टम चलता है। और किसी ना किसी दिन आपको भी मैं बताना चाहूँगा ये अपने दर्शकों को, किसी ना किसी दिन आपको भी किसी दोस्त का फ़ोन आया होगा या फिर किसी बैच में मिले होंगे, चाहे अगर आप 11-12 में पढ़ते हो या फिर कॉलेज में पढ़ते हो, तो वो बताएगा कि ऐसा एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार होने वाला है, तो आप आ जाओ उसमें, तो देखोगे लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा, कैरियर बन जाएगा, ये कर जाएगा, क्या कब तक ये साइकिल में घूमते रहोगे। तो आप चले जाते हो, फिर वहाँ पे 2-3 घंटा आपको पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर जब आप में थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिखने लगता है तो इनका कोई सर आता है जो बहुत बिजी होता है, तो वो आता है, फिर आपको बताता है कि मैं पहले कितना गरीब था, झोपड़ में रहता था, फिर वहाँ से मैंने आज तो प्राइवेट जेट खड़ा कर दिया, वो जागुआर वाला बेंटली वाला गाड़ी ले लिया। मतलब चकाचौंध देख के आप परेशान हो जाओगे कि हाँ सचमुच है यहाँ पे पैसा, यहाँ पे आप करियर बन सकता है, चाहे आपके पास कोई स्किल हो या नहीं हो। और आमतौर पे जो साधारण कंपनियां होता है, चाहे टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, अडानी ले लो, अंबानी ले लो, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका स्किल देखते हैं, आप कितना क्वालिफाइड हो, कितना पढ़े लिखे हो, क्या कर सकते हो, तो वो देखते हैं। फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आता है तो आपको निकल देता है जॉब से। लेकिन यहाँ पे कुछ स्किल का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको पास वो पैसा होना चाहिए, इसका वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो। यहाँ तक हिंदुस्तान में सुना गया है कि 3-3 लाख लोगों ने भी दिया है लोन लेके, बाद में वो लोन चुका नहीं पाया, उनको बोला गया था 2-3 महीने में ये पैसा आ जाएगा, आप लोन चुका दोगे, फिर तो ऐसे लाखों में खेलोगे, करोड़ों में खेलोगे। ऐसा होता नहीं है, आप एंट्री ले लोगे ना, वेलकम किट खरीद लोगे, फिर आपके पास आप बंदे आगे जोड़ नहीं पाओगे, आपका दोस्त आपसे चिढ़ जाएगा, आप दोस्त को बताओगे, बार बार बताओगे, और आपको ये बताया जाएगा कि आप मतलब आप अपना सपना किसी को बताना चाहोगे, कोई नहीं समझेगा, लेकिन हम लोग एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, एक विजन है हम लोगों का, तो आप घर पे आके बताओगे मम्मी पापा को। मम्मी पापा को जब बताओगे, मम्मी पापा बोलेगा कि भाई बेटा या बेटी ये सब मत करो, क्योंकि ये सब बेकार की बात है, ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में, मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो, देश को संभालो। लेकिन आपको लगेगा तो सर ने सही बताया था, सर ने बताया था कि मम्मी पापा आपके मिशन को नहीं समझेंगे, आप फिर घर में लड़ाई करने लगते हो, तो मम्मी पापा भी परेशान होकर पैसा दे देता है आपका, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, जो भी हो, पैसा दे देता है वेलकम किट खरीदने का। फिर आप एडमिशन ले लेते हो, आप भी बड़े बड़े हाथ में लगते हो, क्योंकि पॉजिटिव रहते हो ना बहुत ज़्यादा। और ये पॉजिटिव कुछ काम का नहीं होता है, एक पॉजिटिव रहने का भी मतलब आप जो पॉजिटिव आप रहते हो मूड में, वो आपके ऊपर नेगेटिव असर डालता है। कभी कभी जिंदगी में नेगेटिव होना भी चाहिए, ठीक है। आपका इस पॉजिटिव के चक्कर में बी पॉजिटिव होगा, एक दिन होगा, एडमिशन नहीं ला पा रहे हो तो एक दिन होगा, ये बी पॉजिटिव के चक्कर में जिंदगी का 2-3 साल निकल जाएगा और पैसा भी जाएगा। एक तो होता है कि पैसा जाए, चलो वक्त ना खराब हो, और एक हो गया कि पैसा तो है लेकिन वक्त खराब हो गया थोड़ा बहुत। ये यहाँ पर तो पैसा भी जाएगा, आपका वक्त भी जाएगा, उस वक्त में आप बहुत कुछ स्किल सीख सकते थे, पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, कुछ अपना टैलेंट को डेवलप कर सकते थे, खोज के निकाल सकते थे अपने अंदर, लेकिन वो वक्त चला जाएगा धीरे। और आप जिस कंपनी में जुड़ोगे आपको आखिर तक समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो उसमें, आप कंज्यूमर हो, कस्टमर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सेलर हो या फिर एजेंट हो, आपको समझ में नहीं आएगा उसमें क्या कर रहे हो। मुझे भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बताया था कि जुड़ जाओ, कोई कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बंदा आज से 7 साल पहले भी साइकिल पे था, आज भी साइकिल पे है, तो उसने बोला था कि मैं गाड़ी ले लूँगा, बाइक ले लूँगा, लिया नहीं कुछ भी अभी तक। 7 साल पहले ही बोला था, ये तो 7-8 साल हो गया, आज का बात नहीं है। उससे इन दिनों का ही मुलाकात हुआ था, वो वैसा का वैसा ही है अभी तक। मैंने बोला कि यार क्या कर रहा है, बोला कि अभी भी मैं कर रहा हूँ ये वो। मतलब मैं एक बात भी समझ रहा हूँ ना कि उसने बड़ा बड़ा हक दिया था तब, तो अभी मुझको ना नहीं बोल सकता कि वो नहीं कर रहा है। बाद में किसी और से पता लगा कि वो कर नहीं रहा है अभी, वो उसने वो छोड़ दिया है। और यहाँ पे हालत ऐसा ही है, जिस बंदे ने या फिर जिस लड़की ने, जो मेरा भाई बहन है इस वीडियो को देख रहा हो, तो अगर आप किसी ऐसे कंपनी से जुड़ चुके हो जिसने आपको कुछ वादा और किया था और आपको ज़्यादातर सेमिनार अटेंड करवाता है, आपको बोला जाता है कि बंदे पकड़ के लाओ, अननोन लोगों से कैसे बात करना है, दोस्तों को कैसे अप्रोच करना है, रिलेटिव को कैसे अप्रोच करना है, ये सब सिखाया जाता है ना, इन सब से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। अपना काम है, उस काम पे ध्यान दो, इससे होने नहीं वाला है कुछ। और ज़्यादातर इन कंपनियों का टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है कि जो भी गरीब
स्टूडेंट्स है, जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, जो भी यंगस्टर्स है, उन लोगों को टारगेट करो, क्योंकि उसके पास सपना बहुत होता है लेकिन साधन नहीं होता है। आप कभी नहीं देखोगे कि कोई बड़ा कंपनी हो, टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, ये फिर क्यों ये बंदे जोड़ने वाला स्कीम नहीं लेके आते, या फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं लेके आते। गवर्नमेंट तो हर दिन ताना खाता है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बेरोजगारी खत्म करने का अच्छा है तरीका है कि गांव में एक बंदे को बोल रख दो, उसको बोल दो बंदे जोड़े, और ऐसे ही कमीशन मिलता रहेगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं लेके आता है, क्योंकि ये सिस्टम एक लेवल के बाद फ्लॉप हो जाता है। ऐसा नहीं कि इस सिस्टम में कोई पैसा नहीं कमाता है, जो ऊपर के बहुत जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना इस कंपनी का, वो कमाता है, और आपको दिखाया जाता है कि आप बहुत ऊपर पे हो। आप ऊपर पे नहीं हो, बहुत नीचे आप ज्वाइन कर रहे हो। और एक 15-16 लेवल के बाद आप अगर 3-3 बंदा जोड़ते जाओगे ना, एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और 14-15 लेवल के बाद ऐसा लेवल एक आएगा जो पूरे दुनिया का आबादी नहीं है उतना। ये समझा करो बात को आप लोग भी, जो भी मेरे भाई बहन इस कंपनी से जुड़ चुके हो, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वहां से जितना जल्दी हो सके निकल आओ आप लोग। चाहे कोई भी कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मालूम आपको भी चल रहा है कौन इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कंपनियां ऐसा है जो मतलब सच में मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो लोग ज़्यादातर बंदे जोड़ने में भरोसा नहीं रखते। वो लोग यही बताते हैं कोई इसका एंट्री फ्री भी नहीं है, वेलकम किट खरीदने का पैसा भी नहीं लगता है। आप इसका प्रोडक्ट कोई खरीदा, चाहे 100 का हो, 200 का हो, 300 का हो, 500 का हो, इतने का ही होता है, खरीदो, अगर इस्तेमाल करो, अच्छा लगा, दोस्तों को रेफर किया, उसने खरीदा, तो ऐसे ही लोगों का बिजनेस चलता है, पीपल्स वर्ड ऑफ माउथ पे ही चलता है। लेकिन ये लोग कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाने में फोर्स करते, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना चाहता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जा रहा है, फिर आगे पीछे आपके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ते जा रहे हो। आप कोका कोला का ले लो, हर किसी को क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता फिरेगा, उसके लिए एक लीगल टर्म होता है, पैसा जमा करना पड़ता है, फ्रेंचाइजी लेना पड़ता है, लीगल पूरा का पूरा पेपर डॉक्यूमेंट साइन होता है, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है। और यहाँ पर आप किसी गांव में चले जाओ, वहां पे 10 डिस्ट्रीब्यूटर घूम रहे हैं, ऐसा हालत है। पूरा का पूरा ये सिस्टम स्कैम है। आप जितना जल्दी हो सके इसे निकाल आओ, क्योंकि अंत तक वक्त और पैसों का बर्बादी आपका ही होना है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार।